हमको नहीं लगता मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है। अगर स्विच ऑफ नहीं हुआ तो साइलेंट कर लीजिए। पिछले संडे को गलती से मेरी ही मोबाइल छूट गई थी ना, स्टेज पे बोलना शुरू हो गया। चलिए तो हमारी कंपनी किसी खून नहीं मांगती है, पसीना नहीं मांगती है, जोर जज्बा मांगती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारी कंपनी का नाम है शेप्स ऑफ, सारे लोग जानते हैं। ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का अलग नजरिया, अलग तरीका। अभी हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, उसके बाद हम लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो हम लोग का जिंदगी जीना अलग हो जाता है। ठीक है, हमारी कंपनी का पूरा नाम हो गया सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसका जो है ISO नंबर है 90012015 सर्टिफाइड कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 14 दिसंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, इस कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? 14 दिसंबर 2000 ईस्वी को। आज हमारी कंपनी सफलतापूर्वक 21 साल कंप्लीट करके और कुछ दिन के बाद 22वें साल में प्रवेश करने वाली है। तो क्या इतनी बड़ी कंपनी के लिए ताली नहीं होना चाहिए? थैंक यू। अब देखिए हमारी कंपनी 5 क्षेत्र में काम करती है। ये 5 क्षेत्र जो है इस धरती के हर एक इंसान के जिंदगी का अहम हिस्सा है। अहम हिस्सा का मतलब अगर इसमें से एक भी चीज हमारे आपके फैमिली में अगर कमी है तो हम लोग मार्केट में फेस नहीं कर पाते हैं। चलिए सबसे पहले आता है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा के आज के डेट में हर एक घर की जरूरत है या नहीं है? दूसरा आता है आपको टेक्नोलॉजी, तकनीकी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। अगर आपके पास में कोई चीज का तकनीकी है तो आप दुनिया में कहीं भी जो है कमा करके खा सकते हैं। ठीक है। तीसरा आता है फैशन। हर एक इंसान जो है अपने सर के ऊपर फैशन में पहरावा और हवा में लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। तीसरा आता है हेल्थ। हर एक इंसान चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, कोई चाहता है कि हम बीमार रहें। और पांचवा है प्रोडक्शन, मतलब हर एक इंसान चाहता है कि स्वस्थ के साथ साथ हमारे पास कुछ पैसा भी हो। इसी 5 क्षेत्र में हमारी कंपनी काम करती है। तो क्या हमारी कंपनी का चलने का स्कोप 100% सही है या नहीं है? सही है तो एक बार ताली बजा के बताइए। अब देखिए वहां लिखा आर यू विथ द टाइम, मतलब हम लोग समय के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो आप लोगों को एक ग्राफ बता रहे हैं कि समय के साथ हम लोग है या नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है 1965। 1965 को हम लोग देखे नहीं है, लेकिन सुना करते हैं कि उस समय में क्या था, महंगाई बहुत ही कम थी और लोग क्या करते थे, कम खर्चा में मान के चले कि 200-400 रुपया कमा करके भी हम लोग परिवार को चला के जो है 10-20 बचत कर लेते थे। लेकिन देखिए 1965 के बाद 20 साल के बाद क्या आया, 1985 आया। उसी घर को चलाने के लिए हम लोगों को कितना जरूरत पड़ रहा है, 2000 रुपया। लेकिन 2000 कमाने के बावजूद भी हम लोग सेम लाइफ स्टाइल जी रहे थे, मतलब कमाओ खाओ बचत खत्म। क्योंकि महंगाई जैसे जैसे बढ़ रहा है तो बचत कहाँ से लोग करेगा। फिर 20 साल के बाद में आएगा आपको 2005। ये 2005 को यहाँ पे बहुत सारे लोग देखे भी होंगे। और आप लोग दिल से सोच करके बताइए कि 2000 अभी के युग में जिस घर में 20,000 रुपया का महीना इनकम है, क्या हम लोग रईस करा सकते हैं? क्या हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं? मतलब आम जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। ठीक है। चलिए अब इसके बाद आता है आपको 2025। अभी 2021 चल रहा है ना। उसी घर को चलाने के लिए यहाँ कितना जरूरत पड़ रहा है, 2 लाख रुपया, है ना। लेकिन फिर भी 2 लाख रुपया कमा करके हम लोग चाहेंगे कि रईस बने नहीं, रईस में गिनती नहीं होगा। क्योंकि अभी जो महंगाई है उसके हिसाब से आगे और भी महंगाई बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है। चलिए 2 लाख रुपया मैंने तो बताया, लेकिन अब ये बताइए कि रुपया कमाने का हमारे हिंदुस्तान के अंदर रास्ता कितने प्रकार के हैं? सही रास्ता, सही रास्ता, गलत तो बहुत है। किसी का गर्दन काट लेना, किसी का घर लूट लेना, बैंक लूट लेना। लेकिन सही रास्ता बताइए। आप लोग बोलिएगा तो समझेंगे कि आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए धरती पे 2 ही रास्ता है, या तो हम नौकरी करके पैसा कमाएंगे या बिजनेस करके पैसा कमाएंगे। क्या इसके अलावा कोई रास्ता है? चाहे नौकरी कौन सा कोई भी हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, या बिजनेस छोटा है या बड़ा हो, है ना। तो चलिए आप लोग हम सबसे पहले कहा ले चलते हैं नौकरी की ओर, जॉब ट्रैक। अब जॉब में क्या क्या परेशानी है देखते चलिए। आजादी है, मन चाहा पैसा हम लोग को मिलता है सर, नहीं ना मिलता है। जो हमारा तनख्वाह होता है, जो हमारा सैलरी होता है, वही हमको मिलता है। दूसरा आता है टाइम फ्रीडम, मतलब समय की आज़ादी। क्या नौकरी में समय की आज़ादी है? हर एक इंसान का नौकरी का टाइम होता है 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। ठीक है। तीसरा आता है आपको सिक्योरिटी फॉर जनरेशन। इसका मतलब होता है कि
आपका सर शुभ नाम? प्लीज खड़ा हो जाइएगा सर, आप खड़ा हो जाइए। आपका शुभ नाम? रामचंद्र साहब। रामचंद्र शाह के लिए एक बार ताली होनी चाहिए। आप क्या करते हैं सर? हम तो अभी घर में बैठे हुए हैं। घर पर बैठते हैं। चलिए अभी आप ही से हम 2 बात करेंगे, मैसेज सारे लोगों के पास में चल जाएगा। जैसे कि मान के चलिए आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, आज नौकरी कर रहे हैं तो मालिक आपको तनख्वाह दे रहा है, कल आप उसके यहाँ से नौकरी छोड़ करके घर पे आ जाएगा तो तनख्वाह देगा? नहीं ना देगा। इसी को बुलाता है सेक्रेटरी 4th जनरेशन। चलिए बैठ जाइए, मैं चाहूँगा इंग्लिश बड़ा चालू तो क्या देख रहे हैं कि जॉब में ना ही पैसे की आज़ादी है, ना ही समय की आज़ादी है, ना ही सेक्रेटरी 4th जनरेशन है। चौथा क्या है? पोजीशन, टाइम टू मंथ। हम लोग क्या देखते हैं नौकरी वाले घर में कि महीना अभी घर में आया नहीं और तनख्वाह आने से पहले लिस्ट तैयार हो जाता है। बच्चे को स्कूल फी देना है, किराने वाले को देना है, फलना चिन्ना को देते देते पैसा आया और 5 तारीख तक पैसा खत्म। ठीक है, अब देखिए 5वीं है कड़वी सच्चाई नौकरी में, मतलब स्टेटस फॉलो द बॉस। हम आप अगर कहीं नौकरी करते हैं, अगर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो अपने मालिक के अनुसार से काम करना पड़ता है। सरकारी नौकरी करते हैं तो आपके जो ऊंचे अधिकारी है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। क्या हम लोग अपना दिमाग से काम कर सकते हैं? तो नौकरी में ये सब क्या है, नौकरी में देख रहे हैं क्या क्या परेशानियां आ रही है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है जॉब कैन फुलफिल ओनली बेसिक नीड्स, मतलब हम लोग नौकरी से या कहें। अब इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे? बिजनेस। बताएं ना कि हमारे धरती पे 2 ही रास्ता। 25 में 2 लाख रुपया हर एक महीना कमाना है तो मार्केट में हम कितना पूंजी लगा करके कोई धंधा करेंगे जहां से हमारे घर में 2 लाख रुपया महीना आ सकता है? लगभग आप बताइए सर। 50 रुपया से भी कम होता है, 500 रुपया से। नहीं ना, मैंने बोला कि हम लोगों को 2 लाख रुपया महीना कमाना है, हमको 2 लाख रुपया इनकम आ जाएगा। बात को पहले ठोक दीजिए। 30,000 रुपया तक, 30 30,000 लगा करके 2 लाख रुपया महीना कमाया जा सकता है? आपको तो अनुभव नहीं है। कहानी समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ 8 साल के ऐसे बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, अभी के युग में सर बता रहे हैं आपको, अगर लाख कमाना होगा ना तो करोड़ लगाना होगा, अगर 1000 कमाना है तो लाख लगाना होगा, अगर 100 कमाना है तब 1000 लगाना होगा। अगर आप 30,000 से बिजनेस करते हैं तो आप 1000 से ज़्यादा नहीं कमा सकते। आप बता सकते हैं कि 30,000 में हम क्या कर सकते हैं? 30,000 में आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं जहाँ से आपको 2 लाख रुपया महीना कमाया जा सकता है? तो मान के चलिए सबसे बड़का क्षमता होना चाहिए ना आदमी को उतना पैसा लगाने के लिए। तो यही ना हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपसे कहाँ से क्वेश्चन के बाद 2 लाख